सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका छोटे से वेकेशन के बाद शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए सुपर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसे रही आप सबकी उत्तरायण की छुट्टियां और उत्तरायण का त्यौहार। आई होप कि बहुत एंजॉय किया होगा लाइक मी। तो आज तक का बाजार कैसा रहा था आपका। पोस्ट मार्केट एनालिसिस अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बाहर था और वहाँ से शक्य नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ और अपलोड कर पाऊँ। ओके, तो आई होप कि सबके लिए बेहतरीन रहे होंगे ये पिछले दिन, और बेहतरीन रहा होगा आज का भी मार्केट। बहुत पैनिक सिचुएशन और सुबह से बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग दी है। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कैसा था सुबह सुबह से डेटा। तो ये है हमारे मार्केट की सुबह की फर्स्ट गेम। सपोर्ट था 21,800 पर जो कि था स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस था 22,000 पर जो कि था वीक टूवर्ड्स टॉप। ओके, तो हमें कब ट्रेड मिला वहीं से शुरू करते हैं, मतलब 9:25 पर। तो अब देखिए सिनेरियो सेम टू सेम बना हुआ है, लेकिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट फुल्ली स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस अभी भी 22,000 से 22,100 पर वीक टूवर्ड्स टॉप है। लेकिन यहाँ पर भी वैल्यू पर हमें गौर करना चाहिए, इसे इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 10,000 का फ़र्क है। यहाँ से 21,800 पर WTB होने में ज़्यादा देरी नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो सुबह सुबह में ऐसा लगता था कि यहाँ से एक डाइवर्जन मिल जाएगा। तो ये अपने आप में जब तक WTB रेजिस्टेंस नहीं होता है तब तक बेहद सेफ ट्रेड है 21,767 के आस। मतलब एग्जैक्ट मार्केट ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। एग्जैक्ट टू डॉट टच किया और वहीं से मार्केट रिवर्स। और यहाँ पर कहीं ये कैंडल बनते बनते मैं खुद इस ट्रेड से निकल गया था, क्योंकि तब तक रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम हो चुका था। तो आपको पता है जब भी सिनेरियो चेंज होता है हमें उस ट्रेड से निकल जाना है, भले ही थोड़े से ही प्रॉफिट में हो या थोड़े से लॉस में हो। यहाँ पर तो हम प्रॉफिट में ही थे। दिखाता हूँ मैं आपको, 5 मिनट आगे बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ से फुल्ली सेफ ट्रेड था, लेकिन जब रेजिस्टेंस WTB हुआ 21,800 पर तो ये हमारा सिनेरियो अब चेंज हो चुका है। तो अब मार्केट कहाँ तक गिर सकता है, 21,750 के डाइवर्जन पर तक। मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिर सकता है इस सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक हमने मार्केट यहीं कहीं पहुंचा था और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था। हमारे सुबह सुबह का पहला ट्रेड, और पहले ट्रेड में भले ही आधा ही डाइवर्जन लिया हमने और गया है डॉट टू डॉट डाइवर्जन, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए। सिनेरियो चेंज तो हमारा माइंडसेट भी चेंज। ओके, अब ट्रेड कहाँ से बनेगा। जो भी रिस्की ट्रेडर है, क्योंकि ये परसेंटेज देखिए बेहद स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो जहाँ तक वीक टूवर्ड्स बॉटम है रेजिस्टेंस, उसी के डाइवर्जन से स्लाइड सा रिस्की ट्रेड बन जाएगा। अगर जाएगा तो एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है। अगर परसेंटेज बढ़ती रही और यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो सिनेरियो को ठीक से सुनिएगा और ठीक याद रखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, ऐसे ही परसेंटेज देखिए 98 के आसपास होने को आई है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर शिफ्ट हो ही जाएगा, तो अपने आप में ये सेफ बन जाएगा। ठीक है, अभी जो रिस्की है वो अपने आप में ही सेफ बन जाएगा। तो इस कॉल के ट्रेड की यहाँ पर ही कहीं बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और फिर से जहाँ तक रेजिस्टेंस WTB है उसी डाइवर्जन से एक सुपर्ब पुट की खरीदारी यहाँ पर हो चुकी है हमारी। ओके, तो मार्केट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और कब हमें प्रॉफिट मिला, 10:30 बजे। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 21,772, मतलब वैल्यू यहीं पर आ रही थी, यहीं पर। और हमारा इस पुट की ट्रेड की प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हो जानी चाहिए, और वो भी डॉट टू डॉट। ओके, ज़्यादा लालच नहीं चाहिए, क्योंकि ये पैनिक मार्केट है, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो बेशक हमें संभाल कर ट्रेड करना है। ओके, क्योंकि ये देखिए 80% ये परसेंट यहाँ पर शिफ्ट होकर परसेंटेज कम होकर 80% रह गए, मतलब बियरिश प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और OI भी देखिए 99% हो चुकी है, और OI चेंज भी इसके सामने 74 के सामने 1,88,000, मतलब फुल्ली बियरिश माहौल। अब ये कहाँ तक जा सकता है, 21,750 के डाइवर्जन पर।
क्या है वैल्यू मैं दिखाता हूँ। भले ही हम प्रॉफिट यहीं पर बुक कर लेंगे क्योंकि मार्केट रुकेगा, हमें मालूम है, हो सकता है वहाँ से रिवर्स भी हो जाए, तो क्यों ही हम रिस्क लेंगे हमारे प्रॉफिट के ऊपर। कहाँ तक जा सकता है? 723 के आसपास। अभी यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसीलिए मार्केट यहीं पर रुका है, लेकिन जब यहाँ पर नीचे आया तो वैल्यू यहाँ पर आना शुरू हो चुकी थी। इस पुट के ट्रेड की भी प्रॉफिट बुकिंग यहीं पर हो चुकी है। तो अब फिर से हमें कब ट्रेड करने का मौका मिला? हम सिर्फ हमारी वैल्यू पर ही ट्रेड करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि हम एलटीवी कैलकुलेटर के डिसिप्लिन ट्रेडर है। भले ही स्लाइड सा रिस्की है, अगर एक डाइवर्जन का रिस्क है तो बेशक हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। तो ये बियरिश माहौल में यहाँ से क्या कॉल की एंट्री करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है, हमें फेवर में मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। मतलब एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा कब मिला? 11:10 पर दिखाता हूँ मैं आपको। ओके दोस्तों, अब देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया, शिफ्ट हुआ और 100% स्ट्रॉन्ग भी हो गया, OI और वॉल्यूम दोनों। मतलब अब पुट का ट्रेड कहाँ से बनेगा? उसके अगले डाइवर्जन से। किसी 750 का डाइवर्जन 760 एग्जैक्ट यहीं पर। जो भी रिस्की ट्रेडर है, और यहाँ पर भी क्या रिस्क है? सिर्फ एक डाइवर्जन का एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक ही जा सकता है। लेकिन ऐसे बेयरिश माहौल में कभी भी आपको ये फुल्ली सेफ वैल्यू कभी भी नहीं मिलती। आपने आज तक के पोस्ट मार्केट के एनालिसिस में देख ही लिया होगा, क्योंकि अपने आप में ये सुपर बियरिश सिनेरियो है और इसमें सपोर्ट भी WTB हो गया, तब तो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया। तब तो कॉल की एंट्री ढूंढनी भी नहीं है, अगर मिले तो भी। और ये दिख भी रहा है, ये देख 24 लाख के सामने 17 लाख ऑलमोस्ट होने को है, लेकिन उसे हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर फिर से एक स्लाइड सी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1, यहाँ से आपकी सुपर। यहाँ पर कोई उतना खास रिस्क नहीं, अगर जाएगा थोड़ा ही जाएगा, फुल्ली सेफ कभी भी नहीं देता। तो फिर से यहाँ पर पुट की आपकी एंट्री हो चुकी है। भले ही आप एक डाइवर्जन ही ले, इस कैंडल में ही निकल जाए, तब भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, ये बहुत बेहतरीन डिसिप्लिन है। कब पहुँचा वहाँ पर? 11:30 बजे, 11:35 पर डॉट टू डॉट टारगेट मिल चुका है। लेकिन आपका सपोर्ट अभी भी यहीं पर है, 26 लाख और 20 लाख। मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट भी WTB होने की कगार पर है। और वो चेंज का तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का तो कोई नामो निशान भी नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। तो ऐसे ही सुपर मार्केट दिखता है, आपको बस देखना आना चाहिए और सिनेरियो को सही से पढ़ना है और सही से वैल्यू पिक करके ट्रेड मारना है, बस बात खत्म। कोई भी प्राइस एक्शन नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, किसी भी जाले में नहीं फंसना है। और रिस्की ट्रेडर भी कब? 4-6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद 6 महीने तक एक ही लॉट और दिन में एक ही ट्रेड, और वो भी जब आपको सुपर ट्रेड मिले तभी, आपको कभी भी नुकसानी नहीं होगी। तो इस दूसरे पुट के ट्रेड में भी डॉट टू डॉट प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है। तो क्या फिर से हमें ट्रेड करने का मौका मिला? आगे बढ़ाता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये सुपर्ब, ये कॉल का सुपर ट्रेड और ये 2 पुट के सुपर स्लाइड से रिस्की ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुके हैं। तो क्या फिर से हम कहीं से कहीं भी रिस्क लेना चालू कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं। फिर से हमें अगर यहाँ इस वैल्यू पर मिल जाएगा मार्केट, तो फिर से हम सिनेरियो के अकॉर्डिंग फिर से हम पुट का ट्रेड मारेंगे। लेकिन यहाँ से उल्टा कॉल का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि बियरिश माहौल है तो बियरिश ट्रेड ही ढूंढेंगे। ओके, 12:15 बजे दिखाता हूँ मैं। ओके, अब ये देख लीजिए, सपोर्ट आपका यहीं पर है 30 लाख 28 लाख, ऑलमोस्ट WTB होकर शिफ्ट होने की कगार पर है। तो फिर से हम यहाँ से 2 डाइवर्जन का रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। वहाँ पर मिला था मार्केट, लेकिन ये कोई ट्रेड नहीं था। यहाँ पर देखिए 712-15 के आसपास आ रही थी और एग्जैक्ट 7 पर से ही रिवर्स हुआ है। लेकिन यहाँ से कितना रिस्क है? 2 डाइवर्जन का। भले ही ऐसे भी रिस्क सिनेरियो में नहीं जाता है, लेकिन अगर सिनेरियो चेंज होने लगा तो क्या करोगे आप एक डाइवर्जन तो मैनेज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से ये 2 डाइवर्जन का रिस्क कभी भी नहीं लेना है। ओके, तो ये आखिरी मौका था। अगर यहाँ तक जाता, यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, तब भी हम बेशक ट्रेड करते, लेकिन इतना दूर 2 डाइवर्जन का रिस्क कतई ही नहीं लेते हम। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ से कॉल का प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ से पुट का और यहाँ से दूसरा पुट का प्रॉफिट बुकिंग ले लिया है, प्रॉफिट कमा लिया है।
तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ही लेंगे। भले ही पता है हमें जाना है उससे नीचे ही और बहुत दूर तक टूटा है, भले ही छूट गया ट्रेड, लेकिन ऐसा रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, तो आई होप कि आज का ये सुपर मार्केट में आपने सुपर पैसे बनाए होंगे और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और पसंद आया होगा। अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके दोस्तों, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।